तो यह पत्रकार कुछ लोगों को मारने वाला है ताकि वह हत्याओं के बारे में समाचार लेख लिख सके। मुझे समझाने दें। अब पत्रकार, जिसका नाम व्लादो है और वह मैसेडोनिया के एक छोटे से शहर में रहता है और वह थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है। स्पष्ट रूप से उसकी अपनी दिवंगत मां के साथ हमेशा एक बहुत विवादास्पद संबंध रहा है और भाई के पास कथित तौर पर कुछ मां से संबंधित समस्याएं हैं। क्योंकि एक दिन मुझे लगता है कि व्लादो एक तरीका ढूंढता है कि इन सभी निराशाओं को अपने पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं पर निकालता है और इसलिए वह अपनी पहली शिकार इस महिला मित्रा को निशाना बनाता है। मित्रा 64 साल की है और उसने व्लादो की मां को जानती थी और मित्रा एक क्लीनर के रूप में काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे व्लादो की मां क्लीनर के रूप में काम करती थी। लेकिन एक दिन मित्रा अपनी जगह छोड़कर किराने की दुकान जाने के लिए निकलती है और तभी व्लादो प्रकट होता है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि वह यह कैसे करता है क्योंकि कोई गवाह नहीं है। यह निश्चित नहीं है कि उसने उसे अपनी कार में लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया या क्या, लेकिन अचानक बैम, व्लादो उसे सीधे अपहरण कर लेता है और वह उसे कहीं ले जाता है और वह उसे पीटना शुरू करता है और फिर वह उसका बलात्कार करता है और उसके बाद वह उसे कई महीनों तक जिंदा रखता है, जिसका मतलब है कि उसे खाना खिलाना और जैसे उसकी देखभाल करनी होगी। लेकिन अंततः उसे एक टेलीफोन की तार से गला घोंट देता है जब तक कि वह जीवित नहीं रह जाती। फिर वह उसके शरीर को एक नायलॉन बैग में भरता है और उसे टेलीफोन की तार से बांध देता है और उसे शहर के बाहरी इलाके में एक खाली निर्माण स्थल पर फेंक देता है। और जब वह पहली बार गायब हुई, उसके 2 महीने बाद पुलिस अंततः निर्माण स्थल पर मित्रा का शव ढूंढ लेती है। तो वे जांच करते हैं और इन 2 अन्य अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाना शुरू करते हैं और अंततः वे उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करने जाते हैं। इस बीच व्लादो तो संदिग्ध भी नहीं है, इसलिए वह पूरी तरह से बच जाता है। अब याद रखें कि मैंने कहा था कि व्लादो एक पत्रकार है। खैर, बहुत जल्दी वह मामले पर रिपोर्ट करना शुरू करता है और वह मित्रा के गायब होने के बारे में एक समाचार लेख प्रकाशित करता है और वह कुछ उसके दोस्तों और परिवार के सदस्यों का अपराध के बारे में साक्षात्कार करता है। वह उन 2 यादृच्छिक लोगों के मुकदमे पर भी रिपोर्ट करता है जिन्हें मित्रा की हत्या का गलत आरोप लगाया गया था, जिसके बारे में उन 2 लोगों को जो गलत तरीके से आरोपित किए गए थे, अंततः दोनों को जीवन की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन 2 लोगों के लिए बुरा मत महसूस करो। पहली जगह में हत्या के संदिग्ध होने का एक हिस्सा यह है कि उन्होंने वास्तव में किसी और की हत्या की, एक पूरी तरह से अलग अप्रासंगिक व्यक्ति जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तो उन्हें जीवन की सजा मिलती है। 3 साल बीत जाते हैं और व्लादो पकड़ा नहीं गया है और वह काफी आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है। वह फिर से सब कुछ करने के लिए तैयार है और तभी वह इस महिला पर नजर गड़ाता है। उसका नाम लबिच है और लुबित्स 56 वर्ष की है और मित्रा की तरह वह भी एक क्लीनर के रूप में काम करती है और वह व्लादो की मां से भी परिचित हैं। तो वह बस उसकी पसंद की है और ये सभी लोग एक ही छोटे पड़ोस में रहते हैं, इसलिए व्लादो और उसके सभी शिकार वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन एक दिन मित्रा की तरह लुबित्स बाहर निकलती है खरीदारी के लिए और तभी व्लादो प्रकट होता है। लेकिन अचानक बूम, व्लादो उसे बस अगवा कर लेता है। फिर वह उसे कहीं किसी गुप्त स्थान पर ले जाता है, उसे बांध देता है, उसे पीटता है और उसके साथ बलात्कृत करता है और उसे वहां लगभग 3 महीने तक जीवित रखता है। और फिर वह अंततः उसे एक टेलीफोन की तार से गला घोंट देता है जब तक कि वह मृत नहीं हो जाती। और 3 महीने बाद जब उसे अगवा किया गया था, पुलिस ने उसके शव को एक नायलॉन बैग में पाया। उसे शहर के किनारे के पास एक खाई में फेंक दिया गया था और निश्चित रूप से यह मैसेडोनिया का एक छोटा सा शहर है, इसीलिए यह हत्या बड़ी खबर है। और अनुमान लगाइए कि कौन सा फ्रीलांस पत्रकार कहानी को कवर करने के लिए वहां है। व्लादो यहाँ है। उसके दोस्तों, परिवार इंटरव्यू ले रहा है। लबिच का शव मिलने 3 दिन बाद उसके बारे में एक लेख प्रकाशित करता है और इस लेख में वह वास्तव में यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि यह हत्या और मित्रा की हत्या आपस में जुड़ी हो सकती है, जैसे वह खुद को बता रहा हो। ओह, लेकिन व्लादो का काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ महीनों बाद वह अपनी अगली शिकार का चयन करता है। यह महिला जीवाना, और जीवाना 65 साल की है और अन्य शिकारों की तरह वह एक सफाई कर्मी है। वह व्लादो की मां को भी जानती थी क्योंकि वे सभी एक ही पड़ोस में रहते हैं। और एक दिन वह घर पर बैठी होती है और उसे एक फोन कॉल आता है। उसकी दोस्त है। दोस्त बोली, क्या तुमने खबर सुनी? एक भयानक कार दुर्घटना हुई है और वे कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शामिल है। वह जाती है और रेडियो पर समाचार चालू करती है
और हाँ, एक रिपोर्ट है कि उसके बेटे के साथ एक भयानक कार दुर्घटना हुई है। तो जीवाना तुरंत सब कुछ छोड़ देती है और अपने घर से निकल जाती है। और जब वह जा रही होती है, उसका पड़ोसी उसे देखता है और कहता है, हे क्या हो रहा है? और वह कहती है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा एक भयानक कार दुर्घटना में था। मैं अस्पताल जा रही हूँ यह देखने के लिए कि वह वहाँ है या नहीं। और फिर वह सीधे अस्पताल की ओर बढ़ती है और यह आखिरी बार है जब कोई उसे देखता है। माना जाता है कि अस्पताल जाते समय व्लादो उसके रास्ते में आता है और संभवतः उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव देता है और उसे अकेला कर लेता है और उसका अपहरण कर लेता है और उसे अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसकी पिटाई करता है और उसका बलात्कार करता है और टेलीफोन तार से गला घोंट देता है। शव को नायलॉन बैग में डालकर उसी तार से बांध देता है। लेकिन उसी दिन दोपहर में पड़ोसी के दरवाजे पर जीवाना का बेटा दस्तक देता है और पूछता है, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। पड़ोसी कहता है, वह अस्पताल गई थी, उसने सुना तुम कार दुर्घटना में थे। निश्चित रूप से सन वास्तव में एक कार दुर्घटना में नहीं था। तो वह कहता है, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? और वह एक भयानक कार दुर्घटना में नहीं था, क्योंकि कोई भयानक कार दुर्घटना हुई ही नहीं थी। यह सब एक धोखा था। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि व्लादो, जो एक पत्रकार है, उसने स्थानीय रेडियो समाचार स्टेशन को फोन किया और उन्हें बताया कि एक कार दुर्घटना हुई है और कि जीवाना का बेटा इसमें शामिल था, ताकि वह रेडियो स्टेशन इस पर रिपोर्ट करे और जीवाना इसे सुने और उसे खोजने बाहर जाए। और मुझे लगता है कि यह काम कर गया क्योंकि उसने ऐसा किया। फिर भी 9 दिन बाद कुछ लोग जीवाना का शव एक कचरे के ढेर में पाते हैं जो स्थानीय फुटबॉल मैदान के पास फेंका गया था। और उसके 3 दिन बाद व्लादो मैसेडोनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्रों में से एक में हत्या के बारे में एक समाचार लेख प्रकाशित करता है। और इस लेख में वह तीनों महिलाओं की हत्याओं को जोड़ता है और वह पहला व्यक्ति है जो सुझाव देता है कि शायद एक सीरियल किलर सक्रिय है। जैसा कि मैंने कहा, भाई खुद के बारे में बता रहा है। मेरा मतलब है ये आदमी दुष्ट है और ऐसा लगता है कि वह इससे बच रहा है। जब तक बात यह है, जब व्लादो ने जीवाना की हत्या के बारे में अपना समाचार लेख लिखा तो उसने चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए इस लेख में वह इस बारे में विस्तार से बताता है कि हत्यारे ने किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया, एक टेलीफोन की रस्सी, और कैसे हत्यारे ने उसी रस्सी का उपयोग पीड़ितों को मारने के लिए किया जैसा कि उसने उन्हें बांधने के लिए किया। और इन विवरणों में से कोई भी उस समय सार्वजनिक जानकारी नहीं थी। वह यहाँ तक कि लिखता है कि जीवाना को संभवतः 2 पुरुषों द्वारा एक कार में अपहरण किया गया था और कैसे उन्होंने उसे उस कार में लाने के लिए उसके बेटे के भयानक दुर्घटना में फंसने की कहानी बनाई। और इसलिए स्थानीय पुलिस वे ये नोटिस करने लगते हैं, यार इस आदमी को इन हत्याओं के बारे में बहुत जानकारी है। वे कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हत्यारे ने एक टेलीफोन की रस्सी का उपयोग किया। और इसलिए पुलिस स्वाभाविक रूप से संदेह करने लगती है और अंततः व्लादो एक संदिग्ध बन जाता है। तो फिर पुलिस वे जाते हैं और उनका डीएनए परीक्षण करते हैं और इसे हत्या के पीड़ितों पर पाए गए कुछ डीएनए से मिलाते हैं। और आश्चर्य ये मेल खाता है। तो बम वे व्लादो को गिरफ्तार कर लेते हैं। और मैं एक मग शॉट नहीं ढूंढ सका तो यहाँ उसकी पुलिस हिरासत में एक असली फोटो है। लेकिन फिर उसकी गिरफ्तारी के 3 दिन बाद, जबकि वह जेल में है, वह अपने सेल में है और वह जाकर अपने सिर को पानी की बाल्टी में डुबो देता है और वह डूब जाता है। उसने खुद को खत्म कर लिया। तो बाल्टी को सलाम, मुझे लगता है।